जो इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना के अलावा दाखिल भी नहीं हो सकते। ठीक है, अब जाके ये जो नया मोहम्मद आया है, नया इनका प्रेसिडेंट, अबे उसके उसने कुछ जो है ना जरा थोड़ा सा अलाउ किया चीजों को। ठीक है, लेकिन सड़क पे कोई कर सकता है? पाकिस्तान में कोई कर सकता है? कत्ल ना हो जाए साला। बल्कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ दिन का जब मोहम्मद बिन सलमान वहां पे बड़ी बड़ी 2-3 मंदिरें और चर्च और गुरुद्वारा ये सब वहां पे जिस दिन बनाएगा ना भाई, उस दिन तो भाई दिल खुश हो जाएगा एकदम। सर बड़ी गेम डाल रहा है वो, बड़ी गेम और मेरे डाल को रहा है। लग रहा है बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से 1-2 साल में अगर वो टिका रहा तो 1-2 साल में जैसा दुबई ने मंदिर बनाई है, आई एम वहां पे श्योर बन के जाएगी, सऊदी में भी बन जाएगी। बन जाएगी, क्योंकि इन्हें हिंदुओं की जरूरत है वहां पे। सर देखे, जब लास्ट टाइम ये लड़की वाला केस हुआ था ना, नुपुर शर्मा वाला, इन्होंने कहा था हम यहाँ पे हिंदुओं को निकाल देंगे और ये वो, इंडिया की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। मैंने कहा निकाल ही नहीं सकते। ये मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा था। मैं कहा ये मुस्ले हिंदुओं को निकाल ही नहीं सकते अपनी कंट्री से। एक इंडियन बंदा वहां पे जाता है और 1/10 कीमत पे काम करता है, 1/10 कीमत के ऊपर। जितने में उन्होंने 10 बंदे रखने होते हैं, एक बंदा रखना होता है, उतने में 10 रख लेते हैं। उनकी इकोनॉमी मर जाएगी। मैं चाहता हूं कि सारे इंडियंस को निकाल दें, ये सारे ये जो कंट्रीज है ना इस्लामिक कंट्रीज, ये सारे इंडियंस को बाहर निकाल दें। 10 महीने ज्यादा है इनकी इकोनॉमी फ्लॉप होने के लिए। 10 महीने बहुत ज्यादा है। कतर में ये जो स्टेडियम बना है, कितने हिंदू मरे हैं, कितने पाकिस्तानी मरे हैं, भूल गए ये लोग? जो 6,500 हिंदू और पाकिस्तानी मरा है, और कौन मरा है? 1/10 कीमत पे ये लोग काम करते हैं वहां जाके। बांग्लादेशी भी मरे हैं। वही बांग्लादेशी, यही इसी एरिया के लोग। निकालें, करो ब्लास्फेमी, जिसने निकालना निकालो। अबे सालो, तुम्हारी इकोनॉमी की माँ बहन एक हो जाएगी, रुल जाओगे तुम लोग, मर जाओगे। मैं कहता हूं निकालो। आई चैलेंज देम टू थ्रो एवरी हिंदू आउट ऑफ देयर कंट्रीज। इनकी इकोनॉमी की माँ बहन ना एक होगी तो मुझे आगे पकड़ लेना। यार इस इकोनॉमिकल गेम, इकोनॉमिकल गेम हो रही है ये। उनके बिल्कुल। पास अपने लोग ही नहीं जो काम करें। वो लोग काम करते हैं? वो लोग तो धूप में काम नहीं कर सकते, 6 घंटे तक काम नहीं करते। 8 घंटे की जॉब में 1 घंटा लंच टाइम, आधा आधा घंटा की 2 ब्रेकें वो चाय की। 6 घंटे टोटल काम करना होता है उन्होंने। जुम्मे को उन्होंने वैसे छुट्टी ले लेनी होती है आधी। जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं 2.5 घंटे का। रमजान आता है तो 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते वो लोग रमजान में। अबे ये हिंदू काम कर करके वहां पे बैठे हुए हैं। निकालो सारे इंडियंस को, मर जाओगे तुम लोग सारे। यार ये इंडियन गवर्नमेंट पागल है थोड़ी सी। वोट वोट बैंक के लिए लोग गेम करते हैं। कभी ये यहाँ पे, कभी ये डेमोक्रेसी और वोट बैंक खत्म हो गया ना, तो फिर देखना गेम क्या होती है। चेंज हो जाएगी दुनिया। ये इन लोगों ने काम खराब किया भाई, मुस्लिमों को इतनी दे दी हुई है इजाजत। विष्णु भाई कह रहे हैं ये किस एंगल में इंसानियत का दीन हुआ। यही तो नहीं समझ में आ रहा है हम लोग को। GACV 245 आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। नॉर्मल गाय कह रहे हैं तो तुम सिर्फ अल्लाह से डरते हो मोमिन। यस मी, तो फिर शैतान से नहीं मोमिन नाना। मी, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आरडी साहब कह रहे हैं इंटेंट प्लस कैपेबिलिटी प्लस अवेयरनेस, दैट्स द गेम। थैंक यू आरडी भाई। गगन गुप्ता कह रहे सीरियसली फनी एडम। बुराक एयरलाइंस फ्री में जन्नत का सैर कह रहे हैं भाई, न्यू एयरलाइंस लाया हूं, बुराक इक्वल टू प्लेन, जाहिल जमील इक्वल टू पायलट, जाकिर नालायक इक्वल टू एयर होस्टेस, पैसेंजर इक्वल टू धारदार दांत वाले मोमिन, पायलट वाला से एरियल मैप लेना है। अरे पायलट वाला भाई मैप दे देना इनको, बुराक एयरलाइंस को। सातवें आसमान का। जस सिंह क्या कह रहे हैं, जैन साहिल आई एम हियर फॉर माय बाई वीकली सपोर्ट। किच के रख वीरा, वन क्वेश्चन, व्हाट्स वन ट्रू थिंग रिटन इन कुरान, व्हाई इट्स नॉट इन ऑर्डर। यार ये पूरी खिचड़ी है भाई। इनको खुद को समझ में नहीं आया कि किधर क्या रखना है, बल्कि इनके ये इंटेंशनल मुसलमानों बनाई ने गई है, इंटेंशनल बनाई गई है। ये ऑर्डर इंटेंशनली चेंज किया गया है ताकि आपको समझ ना आ सके। आजकल के अब क्या एंड में क्या क्लेम करते हैं? देखो कुरान की आखिरी सूरत क्या है, वो 9 थोड़ी दिखाते हैं। लकुम दीनुकुम सूरत, वलिया दीन दिखाएंगे। एग्जैक्टली exactly।
ये इंटेंशनल ऑर्डर किया गया है। पहली सूरत क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम और तारीफें उसके लिए जो पूरे जहानों का मालिक है। ये कुतुबना इंटेंशनली क्रिएट किया गया है। सूरह तौबा को बीच में रख दिया यार, उसके बाद 4 सूरतें डाल दी मदनी, मक्की, सुकून आ जाए। अबे ये गेम डाली गई है। बल्कि अगर आप तारीख तबरी अगर पढ़े तो उसमें इस बात पे भी इख्तिलाफ है कि पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई, इकरा नाजिल हुई या मुद्दस्सिर नाजिल हुई, इसमें भी नहीं, इख्तिलाफ है। वो कई लोग इसलिए मानते हैं कि इख्तिलाफ है, मुद्दस्सिर पहले हुई। वो इसलिए इख्तिलाफ है क्योंकि गेम वहां पे खराब होती है। क्यों खराब होती है? उस सूरत में 5वीं आयत में अल्लाह क्या कह रहा है, मोहम्मद अपने घर को बुतों से पाक कर ले, क्योंकि तिबरी अरबी को देख रहा है। ठीक है, फहज्जर जो है वो बुतों को कहा जाता है। आपको नॉर्मल ट्रांसलेशन के अंदर कभी वहां पे बुत लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, आपको नजर आएगा गंदगी। लेकिन अगर आप अरबी में देखें फहज्जर, तो बुत है। इब्ने कतीर ने उसको क्लियरली लिखा है कि वो असनाम है, बुत है। ठीक है, वो क्लियरली लिख रहा है दे आर द आइडल्स। मोहम्मद उठ, अपने जिस्म से मट्टी शट्टी झाड़ झाड़ और अपने घर दफा हो और जाके बुतों को अपने घर से निकाल दे। भाई इसके ऊपर मैंने स्ट्रीम की हुई है। मोहम्मद क्या था 40 साल तक, वो जाके देखे मेरे चैनल पे, आपको पता लग जाए। ही वाज अ पेगन। बहुत जबरदस्त। जीएसीवी कह रहे हैं साहिल एंड एडम, यू गाइस डिजर्व सो मच रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थकेला माल कह रहे हैं एडम सीकर के गाल पर जापानी पप्पी पप्पी आना शुरू हो ला गई भाई। हौला वाला नहीं नहीं, वो वो भी क्या बताया थकेला था माल की हमारी तरफ से है। हकूक सीखने का बताया था, क्या बताया था, एक्शन क्या था, लाहौर वया कुवैत काला बिल्ला। हाँ, लाहौर वया कुवैत काला बिल्ला। हरविंदर भाई कह रहे हैं एडम हम खुदा के कभी कायल ही ना थे, शुश को देखा तो खुदा याद आया। हाय, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। नामी काफी कह रहे हैं मोमिन जन्नत के लिए ऊपर जाना चाहते हैं, मुझे हर जन्म ऊपर से नीचे आना है, माँ पापा के कदमों में दोस्तों के साथ मस्ती करनी, गरीब लोगों की भलाई के लिए, और मेरी वजह से लोगों को खुशी मिले, यही जन्नत है। बहुत सही आपने कहा है नामी काफी भाई। राघव जा कह रहे हैं आयत ऑफ नबा 78:33 दुनिया को बताइए। यार बहुत बार बताया हुआ है राघव भाई, ये कोई भी स्ट्रीम देख ले आपको कहीं ना कहीं इसका डिस्कशन मिल ही जाएगा। पीछानंद वर्थुर साहब चैनल के नए मेंबर बने, बहुत शुक्रिया। यार बड़े थोड़ा मेरे मुश्किल को नाम भी आते हैं बात डिफिकल्टी हो गई। बड़े मुश्किल नाम आते हैं भाई। बुराक एयरलाइंस कह रहे हैं एडम भाई के लिए नजराना, थैंक यू भाई। कृष्णा कुमार कह रहे हैं 10 रुपए की पेप्सी, एडम सीकर सेक्सी। ओ क्या तेरी बात है, खैर हो जाए यार, 10 रुपए की पेप्सी मिल जाती है आजकल इंडिया में? मिलती है ना। अच्छा। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह कह रहे हैं प्रॉफिट द्वारा सफिया के रेप पर एक स्ट्रीम करिए। ओके, यार ये पता नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा सफैया सफैया, यार हाँ क्या रिक्वेस्ट टेंशन, बहुत क्या आप कर रहे लोगों हैं। को सफैया के ऊपर इतनी टेंशन क्या है? क्यों 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 दिल करनी इनका है? दुखता है भाई। इंडियन कह रहे हैं सब किताबों में सेक्स और कत्ल करने की आइडिया ही छुपे हैं। हरविंदर भाई कह रहे हैं बुतों को पूजने वालों को क्या इल्जाम देते हो, डरो उससे जिसने उनको इस काबिल बनाया। सुभान आहा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, विनय पाठक कह सुभान रहे हैं कैमल अल्लाह। खतना हुआ है कि नहीं। यार वो खतना हुआ कैमल का मुतर बेच रहे हो तुम, या बिना खतने हुए वाले का। यार इसका आई विल, मैं नहीं इसके बारे में। यार हद हो गई साहिल, सीरियसली यार, ये कौन है, ये कौन है बंदा? बैन कर दो इसको यार। क्या हद हो गई यार। हरविंदर भाई कह रहे हैं एडम सिक। हाय। Open your eyes, Kiran. Adam, I saw your last debate. You did an awesome job. It was very clear, crisp, and easy to understand, except for Momin. एग्जैक्टली। जिनेश भाई कह रहे हैं गुड गॉडी न्यूज, ईरान हैज ओनली 32% मुस्लिम लेफ्ट। यार कहाँ से ये आंकड़ा मिला भाई, और अगर ऐसा है तो बहुत जबरदस्त है। ऐसा भी नहीं है, लेकिन यस दे आर फास्ट, सबसे फास्टेस्ट ड्रॉपिंग एरिया मुसलमान कंट्रीज में ईरान है इस वक्त। ओके, सो लेट्स विदाउट एनी डिले लेट्स टॉक टू आवर मुस्लिम भाई। उससे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब का। इस्तकबाल है आपका जॉली एलएलबी साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम भाई और साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम।
यार इस बंदे से आपने बात नहीं कर ली मुस्लिम से? नहीं, इसकी ये रेफरेंस ला रहा था कि मैक्रोन की गुस्ताखी करने पर, उसको गाली देने पर उसको किसको 10 साल की सजा हुई थी, ये हमने रेफरेंस मांगा था। हाँ भाई मुस्लिम भाई, रेफरेंस हाँ, मिला? आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज है, आ रही है? आ रही ये है। एडम सीगर यार इतना ज्यादा झूठ बोलता रहता है। ये पुराना बंदा लग रहा है मुझे। सारे ये झूठ वो बोले नबेदा इनने। नहीं है? ये नबेदा नहीं है? नहीं, नबेदा नहीं है, नबेदा नहीं, ये सस्ता कॉपी है नबेदा का। ये कोई इसकी इतने आवाज बहुत सारे जानी झूठ पहचानी बोले लग अभी। रही है। यार इसका माइक सेट करो यार, फीडबैक आ रहा है। अब आ रही है आवाज सही? हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ इसने पीछे सारे झूठ बोले अभी। यार यूट्यूब चालू है तो बंद करो यार, आपके उधर से एको हो रहा है वॉइस। सेट हो गया। हो नहीं गया? ये अनम्यूट करो जरा अपने आप को। हाँ, हाँ ठीक हो गया। वो मैंने वो इसकी इको कैंसलेशन हाँ। ऑन नहीं थी, मैंने ऑन किया। मैं कह रहा हूँ ये बोलो। एडम सीगर हाँ कह भाई रहा था मुस्लिम कि भाई, वो हवाला जकात मिला नॉन आपको? मुस्लिम को नहीं दे सकते। झूठ बोल रहा था ये भी। और स्लेवरी तो इस्लाम क्या ने झूठ रोकी है। बोला? मुस्लिम भाई, क्या बोला है झूठ? मुस्लिम ये भी झूठ बोला भाई, इनने। मुस्लिम अरे भाई, भाई पहले वो झूठ। हवाला पेश करो जरा। 10 साल की सजा किसको मिली मैक्रोन की अभी इसने जो गुस्ताखी झूठ करने बोला पे? मैं इसके आंसर दे दूं? अच्छा अभी इस्लाम इसने ने जो झूठ स्लेवरी बोले खत्म किया? अच्छा अच्छा ठीक है साहिल, उसके पास वो हाँ, नहीं है, ठीक है। इस्लाम ने इस्लाम स्लेवरी ने खत्म किया, स्लेवरी देखा दिखाओ है। जी कुरान की आयत दिखाओ जहाँ पे स्लेवरी खत्म हुई है। कुरान शरीफ की आयत है कि उसके अंदर जब तक नंबर, अगर तुम्हें चैप्टर और अंदेशा नंबर, हो। चैप्टर और जब नंबर, मैं तुम्हें इसकी ये बता रहा हूँ कि कुरान शरीफ के अंदर चैप्टर वो एंड नंबर, सुनो ना, एक मिनट सुनो। बिना शादी निकाह करे सेक्स नहीं कर सकते चैप्टर। तो स्लेव के बिना साथ। शादी के निकाह और नहीं कर स्लेव सकते? मान स्लेव के साथ बिना शादी के अबे सेक्स नहीं मतलब कर सकते? सुनो सुनो, अगर कुरान में हाँ, ये लिखा हो कि बिना शादी के तुम स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते, मैं शादी नहीं अभी के निकाह अभी लिखा कलमा हुआ है, निकाह। पढ़ूंगा। हाँ, दिखाओ। हाँ निकाह लिखा हुआ है। निकाह का मतलब क्या होता है? निकाह शादी। निकाह का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कंट्रैक्ट। हाँ, जब हाथ से निकाह जो करते हो शादी कर। तो वो हाथ से कंट्रैक्ट करते हो। ओ भाई, निकाह वो वाली बात नहीं हो जब रही उसमें। हाथ से वो निकाह कॉन्ट्रैक्ट की करते बात हो हो, रही है। हाथ से निकाह करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाथ से निकाह, तुम वो सेक्स वाली बात नहीं हो रही उसमें। क्या वो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो बात रही हो है? रही है। आप अभी आपने कहा सेक्स की निकाह बात का नहीं हो रही मतलब है। होता है शादी, ठीक है। ये आपके सामने आया है, हाँ, ये एक क्वेश्चन है। हल निकाहुल लईद मलऊन, क्या हाथ के उसके साथ शादी अंदर करना मलून है? ये शादी वाला निकाह नहीं है। शादी नहीं कहलाई ये जाती कौन सा इसको। वाला निकाह है? इसको ये कौन सा लंडगी वाला बोला निकाह है? जाता है। ये कौन सा शादी वाला निकाह है? शादी के बाद। ये शादी ये वाला नहीं कौन सा होगा, वाला जो निकाह है? सिंपल निकाह होता है वो शादी शादी का ही होता है, सिंपल ये निकाह। कौन से वाला निकाह है? क्या है ये इसके अंदर? हल निकाहुल लईद अल मलऊन, क्या हाथ से शादी मलून है, बुरी है, गंदी है? आवाज अटक रही है यार। इंटरनेट अपना सही करो। हाँ, अब आ रही है, बोलो। मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम के कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, मैंने जब ये अगर जो तुम्हें पूछा वो अंदेशा हो। कुरान शरीफ की आयत मुझे याद है, मेरे बच्चे वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि जरूरी है, ठीक है। मैं मोहम्मद का भी बाप हूं, मुझे पता है वहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं वो दिखा दूंगा तुम्हें। तमीज पहले से मुझे बोल, बताओ तमीज से। निकाह का मतलब होता है शादी। अब मुझे बताओ हाथ के साथ शादी कब होती है? ये आपके हाथ सामने के है। साथ शादी अल कहाँ होती निकाहुल है? लईद अल मलऊन, अल नहीं है यहाँ पे, निकाहुल निकाह लईद का, मलऊन। हाँ, निकाह का मतलब सेक्स भी वो भी होता है, लेकिन निकाह वहां पर शादी की वर्ड यूज हुआ है, वो उसके लिए हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता सेकंड है, एक सेकंड, ठीक है, सेक्स एक के लिए। वर्ड का दो मतलब कैसे हो सकता है, और वो भी ऑपोजिट? हो सकता है, बहुत सारे वर्ड है इसके अंदर। ओके। जैसे तुम यानी वी कि यानी अरबिक कि डिक्शनरी के अंदर। एक लड़की के साथ सेक्स किया आपने बगैर शादी के, उसके लिए भी वर्ड निकाह है। और एक हाथ के मैं साथ ये आपने नहीं सेक्स किया है, उसके लिए भी वर्ड निकाह है। और एक आपने लीगल मैरिज की है, उसके लिए भी अबे लफ्ज भाई, निकाह हाथ है। के साथ सेक्स लीगल किया मैरिज, वो शट अलग अप है। एंड लिसन स्टूपिड, जब तक सवाल नहीं सुनोगे जवाब कैसे दोगे? बीच में बोलते जा रहे हो। सवाल मेरा सुना नहीं, जवाब कैसे दोगे? हाँ, अब मुझे बताओ, आवाज। बगैर शादी के सेक्स करना असल में होता है जना। जिना हाँ, शादी का ऑपोजिट होता है, इट इज द ऑपोजिट ऑफ द हाँ, शादी। मुझे बताओ हाँ। कि ये दो ऑपोजिट वर्ड का मीनिंग एक ही कैसे हो सकता है? दोनों अपोजिट वर्ड का मीनिंग एक कब बोला मैंने? मैं मैंने कब ये तो बोला दिखाया जिना और और क्या निकाह दिखाया? एक होते हैं? जिना और निकाह एक कब बोला मैंने? खुद ही तो क्या है। आपने कहा है ना, निकाह का लॉन्ड्री के मतलब बारे में बात हो सेक्स भी रही है। होता है, और निकाह का वो मतलब लॉ- सेक्स भी होता है, और वो निकाह का लॉन्ड्री के मतलब। बारे में बात हो रही है। शट अप एंड लिसन वो यार, अभी लॉन्ड आपने बोला है कि निकाह का मतलब शादी भी होता है,
और निकाह का मतलब सेक्स भी होता है, दो ऑपोजिट वर्ड कैसे हो सकते हैं? भाई निकाह का जो निकाह वर्ड यूज हुआ है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट। वो शादी वाले, वो निकाह शादी वाला निकाह नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। मीनिंग निकाह, निकाह का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। जो शादी का निकाह हो रहा है वो सिंपल निकाह है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। और ऐसे ही निकाह जो लॉन्डी से किया जाता है वो शादी नहीं कहलाती, वो उसको लॉन्डी ही मैं बोला जाता है शादी यही के तो कह बाद रहा भी। हूँ, निकाह का मतलब अभी आपने बोला ना सेक्स है, हाथ के साथ शादी कैसे हो सकती है? नहीं, हाथ क्या? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है हाँ भाई, आ बोलो। रही है, मैं कह बोल। रहा हूँ कि तुमने जो बोला था जक़ात नहीं दे सकते नॉन मुस्लिम। हाँ, यार नॉन अभी मुस्लिम मैंने को क्या जक़ात बोला नहीं है दे भाई? सकते, वो भी झूठ अबे बोला था तुमने। ज़कात की बात नॉन बाद में मुस्लिम को करेंगे, जक़ात दे पहले सकते हैं। एक झूठ तो मेरा पकड़ दो यार, दूसरे पे बाद हाँ में जाना। ये पहला झूठ तो पकड़ो ना। हाँ अब मुझे हाँ बताएं। बोलो। हाँ, क्या बोले बोलूं, बताओ तुमने। मैं कह रहा हूँ कि लॉन्डी जो होती है, वो लॉन्डी यार वर्ड मैंने बाद में अभी यूज हुआ पूछा है है, कुरान शरीफ के अंदर। निकाह हाथ लॉन्डी भी से यूज। कैसे हो सकता है अगर निकाह का मतलब शादी है? और अगर निकाह का मतलब शादी नहीं है, सेक्स है, तो सेक्स और शादी एक ही लफ्ज में कैसे बन सकते हैं? हाथ से निकाह कहाँ पर लिखा हुआ है? हाथ से निकाह लिखा हुआ है इसमें। ये सामने लिखा हुआ है। तुम्हें अरबी पढ़नी आती है? हाँ, हल निकाह क्या लिखा हुआ है? लदी मिनस सब लदी ज़करा हल हदीसा हाँ क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब है? हमल लदी। ट्रांसलेशन मुझे ट्रांसलेट करनी नहीं आती, लेकिन वो पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। हल ये वाली निकाह लाइन पढ़ो। लदी अल्लज़ी है, हल निकाह अलिफ लदी लाम ये दाल है। हल निकाह, ये क्या है? अलीफ क्या है? मलऊन। मलून। हाँ, क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या होता है? क्या एफिंग करना हाथ के जरिए गलत है, मलून है। मना किया जाता है वैसे, बड़ा बड़ा गुनाह नहीं है ये, छोटा गुनाह ओके, है। छोटा गुना है, ठीक बड़ा है। छोटे गुनाह का काउंट होता है। छोटा गुना, छोटा गुना जी, छोटा गुना, छोटा गुना। तो ये छोटा गुना है ना, तो लड़की के साथ करने में हाँ, गुनाह क्यों नहीं है? लड़की के साथ निकाह करके निकाह करके शादी करके कर सकते हैं। अबे उसकी निकाह करके या मर्जी शादी से शादी करके? करेंगे। अबे शादी निकाह करके कॉन्ट्रैक्ट निकाह होता है, करते शादी हो होगी। या निकाह करके शादी करते हो? निकाह कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद मेहर दी जाती है। मेहर वो कंप्लीट भाई मैरिज मैं की रह कह जाती रहा है। हूँ, निकाह करके शादी करते हो या शादी करके निकाह करते हो? बस निकाह होने के बाद शादी हो जाती है, मेहर देने के बाद। यानी कि एफिंग कंफ्यूज है करने ये। से शादी हो जाती है? बे भाई, दो दो मीनिंग होते हैं इसके, निकाह वर्ड के अलग अलग ये मीनिंग देखो, ये होते देखो, हैं ये देखो, ये देखो, यहाँ ये पर। देखो। هل ناكح हाँ اليد ملعون؟ Is the fucking hand cursed? जी सर। हाँ, तो मैं निकाह बोल तो रहा हूँ करके निकाह शादी वर्ड होती के है या अलग अलग शादी मीनिंग। करके निकाह होती है? निकाह वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है निकाह वर्ड का मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट। और निकाह वर्ड का मीनिंग दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। निकाह वर्ड का मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट हाँ होता है। ओके। मेरा हाँ। बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये ले ले। क्या हुआ? अबे तो क्या मतलब इसमें है? क्या क्या हुआ? زواج तो क्या लिखा हुआ है? زواج मैरिज लिखा हुआ है तो। زواج मैरिज के अरबी क्या है? लेकिन निकाह जवाज लिखा हुआ है, मैरिज। मैरिज की अरबी क्या है? जवाज, ओके। तो निकाह का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। कन- खोती क्या कितनी खुद? बार अभी मैं बोलूं क्या एक ही दिखा रहा बात? हूँ तुझे? अभी मैं तुझे क्या दिखा रहा हूँ? मैरिज, जवाज का जवाज। हाथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट हाँ। करते हो? हाथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैच करते हो? भाई निकाह हाथ करेगा, के साथ मेहर देगा, कॉन्ट्रैक्ट जो करते हो? जाके हाथ के साथ तब वो निकाह कॉन्ट्रैक्ट होगा। करते हो? हाथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट उसको मास्टरबेशन बोलते हैं ना। वो हाथ से हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट वो होता है। कॉन्ट्रैक्ट है, हाथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं ना भाई, वो निकाह का मीनिंग वो भी होता है, जो तुम बता रहे हो वो हाथ, अलग तो मीनिंग है। भाई वही तो कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट और फकिंग, ये दो चीजें कैसे हो सकती हैं एक ही लफ्ज का मतलब? कोई करीब करीब का तो मतलब होता है ना, दूर दूर के तो नहीं होते। बिल्कुल दूर दूर भी होते हैं, किसने कहा ये?
एक ही एक वर्ड वर्ड के में बहुत दो सारे दूर दूर के मतलब मीनिंग होते हैं। और नहीं तो क्या, इंग्लिश में भी होते हैं दूर दूर की मीनिंग, ओ अरबी में माय भी होते हैं, संस्कृत ओ में भी होते माय हैं, गॉड ओ माय गॉड ओ बिल्कुल माय अलग मीनिंग गॉड। भी होते हैं। साहिल यार, अब जैसे तुम ऐसे उस दिन, बंदों के साथ आप क्या बात करेंगे जिन जो कह रहे हैं कि ऑपोजिट मीनिंग जो है ना एक ही लफ्ज के हो सकते हैं। अबे ऑपोजिट कब बोला है? मैंने बोला एक वर्ड के एक से ये ज्यादा मीनिंग होते हैं। ऑपोजिट है ना। अरे यार ये ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट कहाँ से? कॉन्ट्रैक्ट हाथ वर्ड के में और साथ निकाह करना, एक तरफ मलून हो गया और दूसरी तरफ वो सही भी हो गया, कैसे? हाथ के साथ निकाह जो वर्ड यूज हुआ है वो मास्टरबेशन के लिए यूज हुआ होगा, और दूसरा जो यूज हुआ है वो निकाह कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट। अब फिर समझ वही में बात आई? कर रहे हो आप, फिर वही बात कर रहे हो आप, अबे फिर वही भाई बात कर अगर रहे से हो। मैं तुमसे कहूंगा कि तुम माँ का दूध पी कर आओ, तो क्या तुम असली में माँ का दूध पीने चले जाओगे क्या? ये ये कहावत होती है क्या ना। एग्जाम्पल था ये भाई? क्या ये स्टूपिड कोई बात भी है, वर्ड अगर का तुम एक कह मीनिंग रहे हो कि माँ गूगल पे का डाल के चेक कर रहा है, ये क्या बकवास है यार। मतलब सारे वर्ड के मीनिंग गूगल पे डाल के एक ही यानी चीज कि को डाल रहा है। कमाल हो गई। क्या एग्जाम्पल क्या देता यार, ये कसम से। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज एक तरह से आप कमेंट कर देना। ओके बाय।